अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है बेसिक लिनक्स कमांड। तो इसमें हम रियल टाइम प्रैक्टिकल जो है ना देखेंगे लिनक्स कमांड्स को, मुख्तलिफ जो बेसिक हमारे पास कमांड है लिनक्स की, उसको हम जो है ना वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए भी है जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो भी इस क्लास को जो है ना वो अटेंड कर सकते हैं। इस क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो लिनक्स की कमांड्स हैं, तो इसको हम डिटेल में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे जो है ना वो नज़र आ रहा होगा करंट डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी, उसके बाद नेविगेशन की कमांड्स हैं, हमारे पास स्विच टू रूट यूज़र है, उसके बाद रिबूट है, शट डाउन है, और उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ एडिटर्स हैं उसको हम देखेंगे। क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं फाइल को, और उसके बाद हमारा मुख्तलिफ जो कंटेंट्स है फाइल के उसको हम किस तरह डिस्प्ले जो है ना वो करवा सकते हैं। उसके बाद व्यू लॉग फाइल and show first 10 lines, monitor log file in real time, copy a file, move file to the another directory। तो ये मुख्तलिफ कमांड जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो है ना वो क्लाउड के अंदर जो है ना स्विच करें, या वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड को जो है ना सीखना चाह रहे हैं, क्लाउड में अपना जो है ना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और क्लाउड को सीखना चाह रहे हैं, तो इस क्लास को जो है ना वो अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 2025 के अंदर जो है ना क्लाउड की जॉब जो है ना वो हासिल करें, तो आप जो है ना उमीस अकेडमी को जो है ना फॉलो करें और आगे जो है ना वो शेयर करें। तो आप सब लोग जो है ना वो अपने EC2 इंस्टेंस के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लें। AWS पे अपना सर्वर जो है ना वो क्रिएट करें, और EC2 की सर्विस है AWS की, उसके थ्रू जो है ना वो हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद जो अपने सर्वर को जो है ना वो आप अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लें। तो हम जो है ना अभी चलते हैं AWS के ऊपर, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपना AWS का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो हमारी वीडियो जो है ना वो नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो वो वीडियो जो है ना वो क्लिक करके जो है ना वो आप अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह आप सर्वर क्रिएट करेंगे AWS पे, उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो दी गई है। तो जिन लोगों ने अकाउंट जो है ना क्रिएट कर लिया है, तो आप लोग जो है AWS पे जो है ना वो साइन इन कर लें। तो मैंने भी जो है ना वो अपने AWS पे जो है ना वो साइन इन जो है ना वो कर लिया है। तो उसके बाद जो है ना जब आप AWS पे साइन इन कर लेंगे, तो हम जो है ना सर्च बार में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे EC2। सबसे पहले जो है ना अपना सर्वर जो है ना वो हम क्रिएट करेंगे। तो EC2 की सर्विस है, इसके थ्रू जो है ना वो हम जो है ना वो सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट साइड पे बटन है लॉन्च इंस्टेंस का, तो यहाँ से अपना जो है ना इंस्टेंस हम जो है क्रिएट करेंगे। बेसिकली इंस्टेंस एक सर्वर है, इसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, सर्वर भी जो है ना वो कहते हैं। तो हम जो अपने सर्वर का नाम जो है ना वो यहाँ रखेंगे। सर्वर का नेम है क्लास 1 अंडरस्कोर लिनक्स कमांड्स। तो मेरे जो है सर्वर का नाम है क्लास 1 अंडरस्कोर लिनक्स कमांड्स। उसके बाद नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम हम चूज करेंगे उबंटू, और उसके बाद जो है हम नीचे आ जाएं तो हम चूज करेंगे इंस्टेंस टाइप जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है T3.micro। उसके बाद की पेयर हम जो है जनरेट करेंगे, क्रिएट न्यू की पेयर। इसे मैं क्लिक करूंगा या अपना की पेयर का जो है ना वो नेम रखूंगा। तो मैं लिखता हूँ क्लास 1। उसके बाद RSA सिलेक्ट करूंगा और .pem जो है ना सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मेरे पास बटन है क्रिएट की पेयर। हमारे पास दो कीज जो है जनरेट होंगी, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की AWS अपने पास रखेगा, और प्राइवेट की जो है वो आपके डाउनलोड फोल्डर में जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो ये जो है, ये देखें जी मेरे डाउनलोड फोल्डर में class1.pm के नाम से जो है वो की डाउनलोड हो चुकी है। तो बाकी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल के अंदर कि जो है वो की जो है ना वो क्या है, पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की जो है ना वो क्या होती है, और ये क्यों ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो जो है ना वो AWS पे किस तरह सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। आज उसके बाद नीचे आ जाए, जो हम किसी चीज़ को जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, तो उसके बाद जो है ना वो एज इट इज़ जो है ना वो रखेंगे। हमारे पास राइट बॉटम में बटन है लॉन्च इंस्टेंस का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो लेस देन 1 मिनट जो है हमारा सर्वर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ना वो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो है ना वो AWS पे साइन इन कर लिया होगा, और उसके बाद जो है ना वो अकाउंट भी जो है ना वो
क्रिएट करके और उसके बाद जो है सर्वर क्रिएट कर लिया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है ना वो सर्वर क्रिएट कर लिया है, तो नीचे कमेंट में लाइव चैट पे जो है वो आप डन डन लिख दें, DONE डन जो है ना वो आप लोग लिख दें। तो उसके बाद जो है ना हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे इंस्टेंसेस, इस पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा जो इंस्टेंस है वो ये वाला मेरा जो इंस्टेंस है जो मैंने अभी क्रिएट किया है, क्लास 1 अंडरस्कोर लिनक्स कमांड, मेरा ये इंस्टेंस है जो कि मैंने क्रिएट किया है, इसकी ये आईडी है। उसके बाद ये भी रनिंग स्टेट में है और इंस्टेंस टाइप T3.micro है, अवेलेबिलिटी जोन EU नॉर्थ -1A है और ये हमारे पास इसका पब्लिक IP एड्रेस है। अब मैंने इसको अपने लोकल PC के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया अपने EC2 इंस्टेंस को, यहाँ चेक बॉक्स मैंने किया सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ ऊपर बटन हमारे पास आ रहा है कनेक्ट का, तो इस पे मैं कनेक्ट पे जो है ना वो क्लिक करूंगा और यह मेरे पास जो है ना वो कमांड है SSH-i class1.pem। तो मैं अपने जो मेरा फोल्डर है, मैं अपने फोल्डर पे जो है ना वो क्लिक करूंगा, तो ये मेरा जो फोल्डर है, तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में गया, तो मेरी जो की है वो class1.pem की वो डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हुई है। तो आपने मेक श्योर करना है, आपने गिट को वहाँ ओपन करना है, उस फ़ोल्डर में ओपन करना है जहाँ आपकी प्राइवेट की जो है ना वो पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं शो मोर ऑप्शन पे गया, तो मेरे पास गिट बैश शेयर, जिन लोगों ने गिट को डाउनलोड जो है ना वो किया हुआ अपने लोकल पीसी में, तो उनके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा गिट बैश शेयर का। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का टर्मिनल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना वो करना क्या है कि आप लोगों को जो है ना वो फाइल जो है ना वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो है ना फाइल जो है ना वो शेयर है। तो आप लोगों ने 2 स्क्रीन में जो है वो डिवाइड कर देना है स्क्रीन्स को। एक साइड पे जो है ना वो आप गिट टर्मिनल जो है ना वो ओपन करेंगे और दूसरी साइड पे जो है ना वो आप लोग जो है ना वो ओपन करेंगे अपने जो है ना वो फाइल को। तो इस तरह जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक साइड पे जो है ना वो ओपन हो गई है फाइल, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे लिनक्स की कमांड्स को मुख्तलिफ जो हमारे पास और उसके बाद दूसरी साइड पे आपके पास जो है ना वो टर्मिनल जो है ना वो ओपन और शो हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो शो हो रही हैं। तो आप लोग भी जो है अपनी स्क्रीन को 2 हिस्सों में जो है डिवाइड कर लें। एक साइड पे ये फाइल ओपन कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो अवेलेबल है। उसके बाद जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको भी ये फाइल जो है ना वो शेयर हो चुकी होगी। तो एक साइड पे आप लोग जो है ना फाइल को ओपन कर लें और दूसरी साइड पे जो है गिट का जो टर्मिनल है उसको जो है ना वो आप लोग जो है ना वो ओपन कर लें। अच्छा, उसके बाद अब जो है ना वो हमारे पास जो लिनक्स का अब जो है हमने अपने सर्वर को जो कनेक्ट करना है, जो मैंने सर्वर क्रिएट किया है EC2 इंस्टेंस के थ्रू, उसको हमने जो है ना वो कनेक्ट करना है अपने लोकल पीसी के साथ। तो हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास जो है ना वो ये कमांड है। तो ये हमारे पास जो कमांड है SSH -i और इसको हम जो है ना कॉपी करेंगे और उसके बाद जो हमारा जो टर्मिनल है उस पे जो है ना वो हम इसको ओपन कर देंगे। तो इसमें मैं जो पेस्ट करूँगा अपने टर्मिनल पे और प्रेस एंटर करूँगा, तो विद इन लेस देन 1 मिनट जो है वो मेरा जो है ना वो EC2 इंस्टेंस जो है जो मेरा सर्वर है उसके साथ कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये देखें जी सक्सेसफुली जो है वो मेरा जो सर्वर के साथ कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं अपने सर्वर को जो है ना वो एक्सेस कर सकता हूँ रियल टाइम। तो मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम देखेंगे बेसिक लिनक्स कमांड प्रैक्टिस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो हमने सर्वर जो है वो AWS पे क्रिएट किया, हमारा जो है रियल वर्ल्ड का सर्वर है। उसके बाद हम सिमुलेट करेंगे रियल प्रोडक्शन सर्वर। हमारा जो भी सर्वर है वो रियल प्रोडक्शन सर्वर है, उसमें हम फाइल्स को मैनेज करेंगे, डायरेक्टरीज हैं, व्यू लॉग्स हैं, उसके बाद सिविक यूजर किस तरह करते हैं और मुख्तलिफ जो टास्क हैं हम बेसिक लिनक्स कमांड को यूज़ करते हुए किस तरह जो है ना वो हम फाइल को मैनेज कर सकते हैं, डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लॉग्स को व्यू कर सकते हैं, उसके बाद यूजर्स को हम किस तरह स्विच कर सकते हैं। तो हम जो है ना बेसिक लिनक्स कमांड के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करेंगे।
तो आप जो है सपोज करें कि यू आर हायर्ड एज ए जूनियर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी मैनेजिंग अ प्रोडक्शन वेब सर्वर। अब आप जो है हायर हो चुके हैं एक कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए जूनियर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, और आपने जो है प्रोडक्शन वेब सर्वर जो है वो मैनेज करना है। अब जो है ना वो आपकी हायरिंग हो चुकी है। अब मैनेजर ने जो है ना आपको टास्क दिए, जो आपका बॉस है, आपका टीम लीडर है, उसने आपको टास्क दिए कि आपने सिस्टम डायरेक्टरीज को चेक करना है, उसके बाद लॉग फाइल्स को मॉनिटर करना है, बैकअप्स आपने क्रिएट करने हैं, उसकी फाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को आपने एडिट करना है, उसके बाद यूजर परमिशन आपने हैंडल करनी है, देखना है आपने कि फाइल की क्या परमिशन है, फोल्डर की जो है वो क्या परमिशन है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आपने सिस्टम जो है, जो सर्वर है, वो आपने जो है ना वो शट डाउन और रिबूट भी कर देना है। सबसे पहले जो है ना किस तरह हम जो है ना वो डायरेक्टरीज के पाथ को चेक कर सकते हैं, डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, उसको जो है ना वो हम देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो कमांड है शो करंट डायरेक्टरी। तो अगर हमें करंट डायरेक्टरी को चेक करना है, उसका पाथ चेक करना है, तो हमारे पास कमांड है pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं इस वक्त जो है ना उबंटू फोल्डर में हूँ, उबंटू डायरेक्टरी के अंदर हूँ। डायरेक्टरी और फोल्डर वो एक ही चीज है। लिनक्स में हम कहते हैं डायरेक्टरी और विंडोज में कहते हैं हम फोल्डर। तो मेरे पास फुल पाथ है, ये मेरे पास रूट से स्टार्ट हो रहा है, रूट की डायरेक्टरी, उसके बाद होम का फोल्डर है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद उबंटू। तो लिनक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास रूट की डायरेक्टरी आती है, इसको भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो पहली स्लैश वो रूट है, उसके बाद होम का फोल्डर है, स्लैश हमारे पास उबंटू है। पीडब्ल्यूडी क्या कर रहे हैं, कन्फर्म यू आर इन दी करेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप जो है किस डायरेक्टरी के अंदर है, आपने चेक करना है। तो आप pwd की कमांड से चेक कर सकते हैं इस वक्त करंटली आप किस डायरेक्टरी के अंदर हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने देखना है कि कौन कौन से कंटेंट हैं विद डिटेल्स डायरेक्टरी के अंदर, हमारे पास कमांड है ls स्पेस हाइफन al। मैं लिखूंगा ls स्पेस हाइफन al। तो हमारे पास डिटेल में इस फोल्डर में, उबंटू के फोल्डर में मेरे पास मुख्तलिफ फाइल हैं। तो कुछ हिडन फाइल हैं, कुछ जो है ना वो हिडन फाइल्स नहीं है। तो ये अक्सर मेरे पास जो है ना वो अनहिडन फाइल है। तो मैं कमांड लिखूंगा ls स्पेस हाइफन al। इस कमांड से हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स हैं, मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं, हिडन अनहिडन, सारी फाइल जो है ना मुझे यहाँ शो हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना मैं नेविगेट करना चाहता हूँ ईटीसी डायरेक्टरी में। ईटीसी की डायरेक्टरी में मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ना वो पड़ी होती हैं। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को जो है ना वो चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर जो है ना वो जाना है। तो मैं किस तरह जा सकता हूँ, मैं लिखूंगा cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद मेरे पास कमांड है स्लैश, इस स्लैश जो रूट डायरेक्टरी है, उसके बाद ईटीसी फोल्डर है जहाँ मेरे पास मुख्तलिफ नेविगेशन फाइल्स जो है ना वो पड़ी हुई है। मैं प्रेस इंटर करता हूँ। उसके बाद जो है ना वो मैंने चेक करना है कि इस ईटीसी फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी फोल्डर है। तो आप में से कौन बताएगा जी क्या मेरे पास कमांड है ईटीसी फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो इसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है जी, ये कमेंट में शेयर करें और जो है वो आप लोग लाइव चैट में शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, हमारे पास कमांड ls स्पेस हाइफन al। तो इसमें जितनी भी डायरेक्टरीज हैं ईटीसी फोल्डर में, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सारी देखिए मेरे पास जो है ना वो यहाँ शो हो चुकी हैं। तो बहुत सारी जो है ना फाइल्स हैं, बहुत सारे जो है ना फोल्डर हैं। ls स्पेस हाइफन al से सारी जो हिडन फाइल्स हैं, अनहिडन फाइल्स हैं, उसको मैं देख सकता हूँ। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ ईटीसी फोल्डर में, मैं अभी स्क्रीन करता हूँ क्लियर अपनी। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ जो कि हिडन फाइल्स नहीं है, जो अनहिडन फाइल्स हैं। तो मैं वो देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा सिर्फ ls स्पेस हाइफन l। तो मुझे सिर्फ वो फाइल नजर आएंगी जो कि अनहिडन है, जो कि हिडन नहीं है, सिर्फ मुझे वो फाइल जो है ना वो शो होंगी। अब मैंने देखना है कि मेरे पास जो ईडीसी का फोल्डर है उसका फुल पाथ क्या है, उसको मैंने जो है कंफर्म करना है। तो इसके लिए भाई कौन बताएगा कि क्या कमांड है जी, नीचे चैट पे शेयर कर दें, कमेंट में जो है ना वो आप लोग जो है ना शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट, हमारे पास कमांड है pwd की। इसमें हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस वक्त जो है ना वो मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मेरा जो पाथ क्या है डायरेक्टरी का, etc/etc। ये मेरा जो है ना फुल पाथ है, उसको मैं etc डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला आता है रिटर्न टू होम डायरेक्टरी।
आप जो है ना वो रिटर्न करना चाहते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में जहाँ से आप पहले आए थे, तो वहाँ दोबारा आप रिटर्न करना चाहते हैं होम डायरेक्टरी में, तो आप आपके पास कमांड है cd, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो है ना वो निगेशन का साइन। तो ये हमारे पास जो है ना वो निगेशन का जो है ना वो साइन है। तो मैं प्रेस इंटर करूंगा, तो क्विकली जो है ईटीसी डायरेक्टरी से मैं होम डायरेक्टरी में जो है ना वो मूव कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा देखना चाहता हूँ कि मेरा जो है ना वो किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मैं pwd लिखूंगा, तो देखिए मैं इस वक्त जो है ना वो होम उबंटू डायरेक्टरी के अंदर हूँ। आपने होम डायरेक्टरी में क्विकली जो है ना मूव करना है, क्विकली रिटर्न बैक करना है, तो आपके पास कमांड है cd स्पेस निगेशन का साइन। अच्छा, उसके बाद आपने रूट यूजर, आप जो है ना जब इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है ना यूजर असाइन किया जाता है। जैसे आपका नाम अगर उमेर है, आपका नाम जो है ना वो अरूबा है, तो आपको जो है ना उसके असाइन आपको यूजर जो है ना उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन कुछ जो है ना वो टास्क हैं जो स्पेशल जो एडमिन टास्क हैं, जैसे आपने शट डाउन करना है, आपने जो रिबूट करना है, तो आपको जो है ना वो रूट यूजर जिसके पास हर चीज की एक्सेस होती है। रूट यूजर क्या होता है? जिसके पास हर चीज की एक्सेस हो। तो जैसे आपने शट डाउन करना है सिस्टम को, आपने जो है रिबूट करना है, तो आपको रूट यूजर में जो है ना वो कन्वर्ट होना होगा। तो रूट यूजर में जो है ना वो आपको स्विच करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ना हमारे पास कमांड है सूडो सूडो हाइफन आई। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास जिसको जो यूजर है, मैं लिखूंगा हु एम आई। तो हु एम आई आप लिखेंगे, तो ये जो है ना आपके पास फोल्डर जो है ना वो आपके पास जो आज यूजर के करंट यूजर कौन से है, उसका नेम है उबंटू। हु ए एम आई, इस कमांड से आपको जो है ना वो पता लग जाता है कि इस वक्त जो करंट यूजर है उसका नेम क्या है। उसका नेम है उबंटू। अब मैं इसको कन्वर्ट करना करना चाहता हूँ रूट यूजर में। रूट यूजर हमारे पास क्या है, उसके पास हर चीज की जो है ना वो एक्सेस होती है। अगर आपने मुझसे एडमिन टास्क करने हैं, जैसे आपने रिबूट करना है सिस्टम को, आपने शट डाउन करना है, तो आपको जो है वो रूट यूजर में शिफ्ट करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। उसके हमारे पास कमांड है सूडो स्पेस हाइफन आई। तो मैं सूडो स्पेस हाइफन आई लिखूंगा और प्रेस एंटर करूंगा, तो ये देखें जी पहले मैं था उबंटू यूजर, अब मैं रूट यूजर में जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका हूँ। पहले मैं उबंटू यूजर था और अभी मैं रूट यूजर में जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका हूँ। उसके बाद जो है ना आपने अपने सिस्टम को जो है ना शट डाउन करना है, अपने सर्वर को शट डाउन करना है। तो मेक श्योर करना है जब आप इंडस्ट्री के अंदर हो, आप कंपनी के अंदर हो, तो आपने विदाउट अप्रूवल जो है वो जो प्रोडक्शन सर्वर है, रियल सर्वर को शट डाउन नहीं करना। तो अभी हम जो है ना वो इस वक्त रियल सर्वर के अंदर है, प्रोडक्शन सर्वर में है, तो अभी हम जो है ना शट डाउन नहीं करेंगे। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा इस क्लास के आखिर में किस तरह जो है ना वो शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जब जरूरत पड़े, सिस्टम को आपने रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोडक्शन सर्वर है, एक लाइव सर्वर है, वेब की एप्लीकेशन चल रही है, फेसबुक चल रही है, दराज की वेबसाइट चल रही है सर्वर में, अब अचानक आपने सर्वर जो रिबूट कर दिया, तो जो बगैर ज़रूरत के जो है ना सर्वर को रिबूट नहीं करना। इसलिए आपने देखा होगा कंपनी जो है ना वो अनाउंसमेंट करती हैं कि जो है ना आज हमारा मेंटेनेंस का दिन है, ये घंटे हमारे मेंटेनेंस के हैं, तो जो है वो हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो रन नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ जो है ना एडिटर आते हैं हमारे पास, जैसे विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके बाद जो है ना वो टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड है। हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ एडिटर हैं। लिनक्स के अंदर जैसे विम है, वी आई है, उसके बाद जो नैनो एडिटर है। तो हम ये मुख्तलिफ एडिटर जो है यूज़ करेंगे। वी आई सबसे पहले एडिटर वी आई था, उसके बाद इसका इम्प्रूव्ड वर्जन जो है ना विम है, उसके बाद जो नैनो है वो थोड़ा जो है ना वो और ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, इस्तेमाल करने में आसान है। तो अभी इसका मैं रूट यूज़र हूँ, तो मैं रूट यूज़र से दोबारा जो है ना वो स्विच करना चाहता हूँ उबंटू यूज़र में, तो इसलिए हमारे पास कमांड है एग्जिट। तो मैं जो एग्जिट करूँगा, तो मैं दोबारा जो है ना वो रूट यूज़र से शिफ्ट हो जाऊँगा उबंटू यूज़र में। उसके बाद जो है ना मैं विम एडिटर के थ्रू जो है फाइल ओपन करना चाहता हूँ, वी आई विम। उसके बाद मैं फाइल का नेम रखता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल डॉट टी एक्स टी। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, तो मेरे पास विम एडिटर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। क्या मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले प्रेस आई करना पड़ेगा। कीबोर्ड पे आप प्रेस आई करेंगे, आई के बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद जहाँ लिखा आ जाएगा इंसर्ट मोड। अब आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे करंटली आई एम लर्निंग बेसिक
लिनक्स कमांड्स, और उसके बाद आप इस फाइल को सेव करना है तो आप एस्केप ESC का बटन प्रेस करेंगे जो कि टॉप लेफ्ट पे होता है कीबोर्ड में। उसके बाद आप कॉलम लिखेंगे, ये आपको नीचे नजर आ रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे W, उसके बाद Q, ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आप प्रेस करेंगे एस्केप का बटन, उसके बाद कॉलम, उसके बाद W, उसके बाद Q, और प्रेस इंटर कर देंगे तो आपकी फाइल जो है ना वो सेव हो जाएगी। अब उसके बाद आपने फाइल ओपन करनी है VI एडिटर से, VI, तो लिखें VI स्पेस फाइल डॉट TXT, प्रेस इंटर करेंगे तो ऑलरेडी हमारी फाइल जो है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है करंटली आई एम लर्निंग बेसिक लिनक्स कमांड। अब मैं इसके अलावा जो है कुछ और लिखना चाहता हूँ तो प्रेस आई करूंगा, और उसके बाद मैं लिखता हूँ इधर कि आई वांट टू फाइंड जॉब इन क्लाउड। उसके बाद इस फाइल को सेव करना है, कौन बताएगा जी? ये नीचे आप कमेंट में शेयर करें लाइव चैट में कि किस तरह जो है ना वो हम जो है ना वो इस फाइल को सेव कर सकते हैं जी। कौन बताएगा जी? ये कमेंट में शेयर करें नीचे। जी वेरी गुड। तो हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉलम, उसके बाद W, उसके बाद Q, तो मेरी फाइल जो है ना वो सेव हो जाएगी। तो उसके बाद एक और हमारे पास एडिटर है नैनो का, तो नैनो के एडिटर से मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ फाइल डॉट TXT और प्रेस इंटर करता हूँ। तो ये नैनो का एडिटर थोड़ा बहुत यूजर फ्रेंडली है और इसमें मैंने अगर फाइल को सेव करना है मैं पहले मैं चेंजिंग करता हूँ, इसे मैंने कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं लिखता हूँ आई विल find job in cloud in 2025, this is my goal। मैं 2025 के अंदर जो है क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। अब मैं नैनो ट्यूटर के थ्रू जो फाइल ओपन की है इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल ALT CLT कंट्रोल प्लस प्रेस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा सेफ मॉडिफाइड बफर, तो आप प्रेस करेंगे यस, वाई प्रेस करेंगे वाई, उसके बाद प्रेस इंटर करेंगे तो आपकी फाइल जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो सेव हो जाएगी। तो हमने जो है ना अभी तक देखा कि जो है ना वो हम किस तरह जो है ना फाइल ओपन कर सकते हैं थ्रू एडिटर, थ्रू विम एडिटर, थ्रू VI एडिटर, थ्रू नैनो एडिटर। हम किस तरह जो है ना यूजर को स्विच कर सकते हैं करंट यूजर से रूट यूजर में हम किस तरह स्विच कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने देखा किस तरह जो है ना वो फोल्डर जो डायरेक्टरी है करंट डायरेक्टरी कौन सी है इस वक्त, उसका जो है ना फुल पाथ क्या है। उसके बाद जितने भी फोल्डर्स हैं जितनी भी फाइल्स हैं और उसके अंदर उस डायरेक्टरी में उसको हम किस तरह जो है ना वो लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमने जो है देखना है किस तरह जो है न्यू डायरेक्टरी जो है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो कमांड है हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट करने की mkdir मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का आप नाम रख दें डेमो अंडरस्कोर dir और प्रेस एंटर कर दें। अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ कि मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं। उसके लिए कौन बताएगा जी हमारे पास कमांड कौन सी है? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है ls स्पेस -l। तो ये देखें जी यहाँ लिखा आ रहा है कि मेरे पास डायरेक्टरी है डेमो अंडरस्कोर dir, उसके बाद फाइल जो हमने पहले क्रिएट की थी विम एडिटर के थ्रू फाइल डॉट TXT। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप विम एडिटर से किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, किसी फाइल का नाम यहाँ लिखते हैं, अगर वो फाइल अभी तक क्रिएट नहीं हुई तो ऑटोमेटिक जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। जैसे फाइल डॉट TXT हमने क्रिएट नहीं की थी लेकिन विम एडिटर के थ्रू जब मैंने इसको ओपन किया तो ऑटोमेटिक जो है ना फाइल क्रिएट हो गई। अब नैनो एडिटर के थ्रू आप फाइल ओपन करना चाहते हैं विम एडिटर, अगर वो फाइल सिस्टम में नहीं है तो ऑटोमेटिक जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मैंने हमारा जो फोल्डर है उबंटू का, उसके अंदर हमारे पास एक डेमो अंडरस्कोर dir के नाम से एक डायरेक्टरी है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो फोल्डर है। उसके बाद मैंने अब फाइल क्रिएट करनी है, फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है, मैं उसका नाम रखता हूँ TOCH टच। टच की कमांड है, टच की कमांड से हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, उसका मैं नेम रखता हूँ बैकअप डॉट TXT। तो टच उसके बाद स्पेस बैकअप डॉट TXT। तो टच की कमांड से जो है ना वो हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है mkdir
लेकिन मैंने फाइल क्रिएट करनी है तो हमारे पास कमांड है TOCH टच और स्पेस फाइल का नेम। प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है ना फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने वेरीफाई करना है कि मेरे पास फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। तो इसके लिए क्या कमांड है जी, कौन बताएगा? नीचे चैट पे कमेंट पे जो है शेयर कर दे, कौन बताएगा? वेरी गुड। इसके लिए कमांड है ls स्पेस -l। तो ये देखें जी सक्सेसफुली मेरे पास जो है बैकअप डॉट टीएक्सटी की फाइल जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं डिलीट। हम किस तरह जो है ना फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फाइल है, ये मेरे पास फाइल है, इसका नेम है फाइल डॉट टीएक्सटी। अब मैंने इसको डिलीट करना है तो मेरे पास कमांड है rm स्पेस फाइल का नेम फाइल डॉट टीएक्सटी। ये मेरे फाइल का नेम है। मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरी फाइल डिलीट हो चुकी है। अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ मेरी फाइल डिलीट हुई है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा ls स्पेस फाइल का नेम। तो अगर आपने चेक करना है कि आगे फाइल डिलीट हुई है कि नहीं तो आप लिखिए ls स्पेस फाइल डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ लिखा है देखिए कैन नॉट एक्सेस फाइल डॉट टीएक्सटी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो फाइल ऑलरेडी जो है ना वो डिलीट हो चुकी है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आपने जो है ना वो आरएम की कमांड यूज नहीं करनी। अगर फाइल डिलीट कर दी तो फाइल दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो एक तो कमांड हमारे पास ये थी ls स्पेस -l। इसमें सारी फाइल जो है ना जो डायरेक्टरी के अंदर है वो शो हो जाती हैं। लेकिन आपने स्पेसिफिक फाइल को जो है ना वो अगर देखना है तो आप लिखेंगे ls उसके बाद स्पेस फाइल का नेम। मिसाल के तौर पर मेरे पास फाइल है बैकअप डॉट टीएक्सटी। आपने सिर्फ इस फाइल की डिटेल देखनी है तो आप ls स्पेस सिर्फ फाइल का नेम लिखेंगे तो ये मेरे पास जो है ना वो फाइल का नेम आ जाएगा। अगर आपने डिटेल भी देखनी है तो आप लिखेंगे ls स्पेस -l उसके बाद फाइल का नेम बैकअप डॉट टीएक्सटी। तो ये फाइल की बाकी डिटेल भी आ जाएगी, परमिशन भी आ जाएगी, इसका यूजर क्या है, ग्रुप कौन सा है। अगले क्लासेस के अंदर डिटेल में देखेंगे परमिशन क्या है, ग्रुप किस तरह क्रिएट करते हैं, यूजर किस तरह जो है ना वो क्रिएट करते हैं। हम करते हैं क्लियर। तो यहाँ तो जो है ना हमने देखा कि हमारे पास अगर हमने सिर्फ फाइल को चेक करना है, स्पेसिफिक फाइल को कि फाइल फोल्डर के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, मेरे पास कमांड है ls उसके बाद मैं फाइल का नेम लिखूंगा तो मेरे पास जो है ना ये शो हो जाएगा कि इस फोल्डर में मेरे पास फाइल मौजूद है कि नहीं। अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ फाइल डॉट टीएक्सटी तो ये फाइल ऑलरेडी जो है मैं रिमूव कर चुका हूँ तो ये फाइल जो है ना वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं जो है ना डिटेल में देखना चाहता हूँ परमिशन भी फाइल की तो ls-l उसके बाद फाइल का नेम। तो मेरे पास डिटेल में जो है ना वो ये जो फाइल है मेरे पास बैकअप डॉट टीएक्सटी इसकी डिटेल भी आ जाएगी, ये कब क्रिएट हुई फाइल, इसका ग्रुप क्या है, इसका जो है ना यूजर क्या है, उसके बाद इसकी परमिशन जो है ना वो क्या है। ये परमिशन हम डिटेल में हम देखेंगे अगली क्लासेस के अंदर। तो ls सिर्फ हम लिखें, अगर सिर्फ हम ls लिखें तो मेरे पास जितने भी फोल्डर हैं, जितनी भी फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी विदाउट डिटेल। अगर मैं सिर्फ ls लिखता हूँ तो विदाउट डिटेल जो है मेरे पास जो है ना वो फोल्डर और फाइल्स जो डायरेक्टरी के अंदर है वो शो हो जाएंगी। अगर मैं लिखता हूँ ls-l तो इसे कहते हैं लॉन्ग लिस्ट की डिटेल विद डिटेल परमिशन। जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास फाइल और डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन जो है ना वो शो हो जाएगी। उसके बाद मैं लिखता हूँ ls स्पेस -al तो जो हमारे पास हिडन फाइल्स भी हैं वो भी हमारे पास शो हो जाएंगी। हिडन अनहिडन फाइल्स बोथ फाइल विद परमिशन जो है ना वो मेरे पास जो है शो हो जाएंगी। अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ ls स्पेस -a तो मेरे पास जो है ना विदाउट डिटेल जो है हिडन और अनहिडन फाइल जो है ना वो या मेरे पास जो है ना वो शो हो जाएंगी। अब मैं स्क्रीन को करना चाहता हूँ क्लियर तो मेरे पास कमांड है CLAR। अब मेरी स्क्रीन जो है ना वो क्लियर हो चुकी है। अब हम जो है ना वो आगे चलते हैं। अब मैंने डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो मेरे पास जो कमांड है RM उसके बाद स्पेस -r। अगर आप रिपीटेडली जो है ना वो आप जो है रिकर्सिवली जो है ना फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं तो डेमो ये मेरे पास डायरेक्टरी का नेम है। RM रिमूव की कमांड है स्पेस -r रिकर्सिवली यानी अगर मैं फोल्डर या फाइल डिलीट नहीं हो रही तो बार बार जो है कमांड रिपीट हो तो रिकर्सिवली उसके बाद मेरे पास फोल्डर का नेम RM स्पेस -r उसके बाद स्पेस फोल्डर का नेम। मैंने फोल्डर को जो है डिलीट करना है तो इस फोल्डर में जो कुछ है वो डिलीट हो जाए
तो मेरे पास इसके लिए कमांड है rm स्पेस -r स्पेस फोल्डर का नेम। इसके जितने भी हमारे पास कंटेंट है फोल्डर के अंदर जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा फोल्डर डिलीट हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए कौन सी कमांड है जी, कौन बताएगा, नीचे शेयर करें। अब मैंने स्पेसिफिक फोल्डर डेमो अंडरस्कोर dir को चेक करना है कि मेरा फोल्डर डिलीट हुआ है कि नहीं। इसके लिए कमांड है ls स्पेस फोल्डर का नेम क्या है, डेमो अंडरस्कोर dir, डेमो अंडरस्कोर dir। तो देखिए मेरे पास फोल्डर जो है ना सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब मेरे पास कोई फोल्डर जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फाइल है, उसके अंदर जो कंटेंट जो मैंने लिखा है, जैसे हमने हमने फाइल क्रिएट की थी फाइल अंडरस्कोर डॉट टी अभी तो वो डिलीट हो चुकी है। अब मेरे पास उसका जो फाइल अवेलेबल है वो है बैकअप डॉट टी। अब मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है, क्लाउड डॉट टी के नाम से। मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है क्लाउड डॉट टी के नाम से। तो आप लोगों में से कौन बताएगा जी फाइल क्रिएट करने की मेरे पास क्या कमांड है जी। इन्हें शेयर करें, कमेंट में शेयर कर दें, चैट में शेयर कर दें। फाइल क्रिएट करने की क्या कमांड है। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड है टच स्पेस क्लाउड डॉट टी। मैं प्रेस इंटर करूंगा, मेरी फाइल जो है ना क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने इसको ओपन करना है नैनो रीडर से। तो कौन बताएगा जी कमांड। मैंने क्लाउड डॉट टी की फाइल को नैनो रीडर से ओपन करना है। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है नैनो स्पेस, मेरे पास फाइल का नेम क्लाउड डॉट टी प्रेस इंटर करूंगा तो मेरे पास ये फाइल जो है ना वो ओपन हो चुकी है। अब मैंने यहाँ लिखना है करंटली आई एम लर्निंग बेसिक लिनक्स कमांड्स। अब मैंने जो इस फाइल को सेव करना है उसके लिए मेरे पास कमांड क्या है जी, कौन बताएगा नीचे चैट पे, ये शेयर कर दें। हमारे पास जो कमांड है, वेरी गुड, जो कमांड है वो है कंट्रोल एक्स, उसके बाद वाई प्रेस करेंगे और प्रेस इंटर कर देंगे। अब मैंने इस फाइल में जो मैंने कुछ लिखा है, अब मैं उसको देखना है कि इस फाइल में मैंने क्या लिखा हुआ है, कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको मैंने डिस्प्ले करवाना है। मेरे पास इसकी जो कमांड है, जो कमांड हमारे पास वो कमांड है कैट और फाइल का नेम है क्लाउड डॉट टी और प्रेस इंटर करूंगा। मैंने फाइल में लिखा था करंटली आई एम लर्निंग बेसिक लिनक्स कमांड। तो मैंने फाइल में जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए कमांड है कैट कैट। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना वो लोग्स आ रहे होते हैं, सिस्टम लोग्स हमने जो है ना वो देखने हैं। तो उसके लिए एक तो कमांड है कैट, मेरे पास जो कैट ही कमांड है कैट। उसके बाद जो सिस्टम लोग्स हैं, एक लॉस की फाइल है। अब मैं सिस्टम जो है ना शट डाउन कर रहा हूँ, सिस्टम जो है रिबूट कर रहा हूँ, हार्डवेयर में क्या चेंजिंग आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्या चेंजिंग आ रही है। तो वो हमारे पास सिस लॉग, हमारे पास फोल्डर है वी आर के फोल्डर के अंदर हमारे पास लॉग का फोल्डर है। लॉग के फोल्डर के अंदर मेरे पास फाइल है सिस लॉग की। सिस लॉग की हमारे पास फाइल है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पास जो इवेंट्स आ रहे हैं, जो प्रोसेसेस, मतलब कि मैंने सिस्टम को शट डाउन किया, सिस्टम को मैंने रिबूट किया, यूजर क्रिएट किया, यूजर को डिलीट किया। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो सिस लॉग में जो है ना वो जमा होती रहती है। सिस लॉग फाइल है, उसमें इंफॉर्मेशन जमा होती रहती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमने कमांड लिखी कैट स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश सिस लॉग, प्रेस इंटर करता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ सारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो ये यहाँ शो हो चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी फाइल है। अब मैं चाहता हूँ ये फाइल जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ओपन हो। ये फाइल जो है पेज बाय पेज जो है ना वो ओपन हो। इसके लिए पहले मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर। अब ये फाइल सारी ओपन हो चुकी है और फाइल बहुत बड़ी है। सिस्टम कब ऑन हुआ, कब जो है ना ऑफ हुआ, कब रिबूट हुआ, कब रिस्टार्ट हुआ, कब शट डाउन हुआ, कोई मसला आया, कोई एरर आया, तो वो सारा जो सिस्टम जो है ना वो बताता है। अब मैंने जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो पेज बाय पेज ओपन करना, फाइल को पेज बाय पेज ओपन करना है। उसके लिए कमांड है लेस। उसके बाद मेरे पास सिस लोग जो है वो वार, उसके बाद हमारे पास लॉग का फोल्डर है और उसके अंदर सिस लॉग है। तो वार लॉग सिस लॉग की फाइल को मैंने अगर पेज बाय पेज ओपन करना है, थोड़ा थोड़ा ओपन करना है, मेरे पास कमांड है लेस की। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ये देखें जी थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा सा मेरे पास जो है ये
फाइल ओपन हुई है, उसके बाद मैं प्रेस एंटर करता रहूँगा तो मेरे पास फाइल जो है ना मजीद ओपन होती रहेगी। देखिए मैं प्रेस एंटर कर रहा हूँ तो मजीद फाइल जो है मेरे पास जो है ना वो ओपन हो रही है। तो अब इस फाइल को आपने क्विट करना है तो आप जो है ना वो स्पेस दबाएंगे तो स्क्रॉल होता रहेगा, और अगर आप जो है ना वो क्यू दबाएंगे तो आप इस फाइल से जो है ना बाहर आ जाएंगे, तो आप क्विट जो है ना वो कर जाएंगे। तो ये क्यू प्रेस करें तो आप क्विट जो है ना वो कर जाएंगे। अगर आपने फाइल की जो है ना वो सिर्फ पहले 10 लाइन देखनी है तो हमारे पास जो कमांड है हेड, उसके बाद स्पेस, स्पेस और हाइफन, हाइफन एन, उसके बाद स्पेस 10, क्या हमें सिर्फ 10 लाइनें देखनी है, और उसके बाद हमारे फाइल का नेम है वार लॉग और सिस लॉग। वार के फोल्डर के अंदर हमारे पास लॉग का फोल्डर है, लॉग के फोल्डर के अंदर सिस लॉग का फोल्डर है। तो ये हमारे पास सिस लॉग का फोल्डर नहीं, सॉरी, सिस लॉग की हमारे पास फाइल है। मैंने फर्स्ट 10 लाइन देखनी है तो हमारे पास कमांड है हेड की, प्रेस एंटर करूंगा तो सिर्फ फर्स्ट 10 लाइन जो है ना वो मेरे पास यहाँ शो हो जाएंगी। अब मैंने अगर लास्ट 10 लाइन देखनी है, आखिरी 10 लाइनें देखनी, अब आखिरी 10 लाइनें देखनी है, इसके बाद कमांड है टेल की, टेल स्पेस हाइफन एन, उसके बाद हमारे पास 10, उसके बाद वार लॉग सिस लॉग की फाइल की आखिरी 10 लाइनें देखनी है। तो ये देखें जी आखिरी 10 लाइनें जो है हमें शो हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद मैं स्क्रीन करूंगा क्लियर, उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमें कोई भी फाइल है उसकी पहली 10 लाइनें हमें देखनी है, उसके लिए कमांड हेड की, और लास्ट 10 लाइन देखनी है तो हमारे पास कमांड है टेल की। अच्छा, उसके बाद ये हमने देख लिया कि अगर हमने मॉनिटर लॉग करना है रियल टाइम में, अगर रियल टाइम में मॉनिटरिंग करना चाहते हैं लॉग्स की, उसके लिए कमांड है टेल स्पेस हाइफन एफ, एफ जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ना वो कर रही है, फ्लैग है। उसके बाद हमारे पास वार लॉग और सिस लॉग, तो हमारे पास इसमें जो रियल टाइम फाइल, जो सिस लॉग की फाइल है, इसमें रियल टाइम जो हमारे पास डाटा आ रहा है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर का, क्या एरर है, क्या मसला आ रहा है, तो यहाँ रियल टाइम जो है ना वो हमें शो हो रहा है। तो रियल टाइम अभी कोई मसला आएगा, कोई एरर आएगा तो यहाँ जो शो होता रहता है। जैसे हमारे पास पहले एरर आया देखें, तो यहाँ जो है ना ये शो हो रहा है। अब इसको मैंने क्विट करना है तो कंट्रोल सी करेंगे तो आप जो है ना क्विट कर जाएंगे। अब मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर। अब उसके बाद जो है ना मैं एलएस करता हूँ। अब मेरे पास दो फाइल है, बैकअप डॉट टी एक्स टी, और एक मेरे पास फाइल है क्लाउड डॉट टी एक्स टी। अब बैकअप डॉट टी एक्स टी को मैंने ओपन करना है वी एडिटर के थ्रू। अब मैंने बैकअप डॉट टी एक्स टी को ओपन करना है वी आई एडिटर के थ्रू। तो आप कमांड बताएं, कौन बताएगा जी कमांड कि मैं ओपन कर सकता हूँ वी आई एडिटर के थ्रू, किस तरह ओपन कर सकता हूँ? शेयर करें, चैट पे शेयर करें, कमेंट पे जो है ना वो आप शेयर कर सकते हैं। ग्रेट, हमारे पास वी आई एडिटर की जो कमांड है वी आई स्पेस बैकअप डॉट टी एक्स टी, मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरी फाइल बिल्कुल जो है ना वो एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको मैं दोबारा क्लोज करता हूँ, एस्केप का बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद कॉलम, उसके बाद कोई क्यू, क्यू लिखूंगा, प्रेस एंटर करूंगा तो मैं इस फाइल से बाहर आ जाऊंगा। अब मेरे पास बैकअप डॉट टी एक्स टी बिल्कुल एम्प्टी है, और मेरे पास क्लाउड डॉट टी एक्स टी जो है ना वो उसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, उससे पहले मेरे पास एक और कमांड है जर्नल सी टी एल, जर्नल जर्नल सी टी एल हाइफन एफ। ये कमांड हमारे पास रियल टाइम जो है ना वो लॉग्स को मॉनिटर कर रही है। टेल की कमांड, ये जो हमारे पास कमांड है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है सिस लॉग फाइल के अंदर जो हमारे पास जो लॉग, जो एरर, सिस्टम रिबूट किया, सिस्टम स्टार्ट किया, जो हमारे लॉग्स मुख्तलिफ जो है ना वो आ रहे हैं इस फाइल में स्टोर हो रहे हैं, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन सिस्टम के अंदर जो कुछ हो रहा है पूरे सिस्टम के अंदर, वो उसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो उसके हमारे पास जो कमांड है वो है जनरल सी टी एल हाइफन एफ। प्रेस एंटर करूंगा तो हमारे पास जो पूरे सिस्टम में, जो पूरे सिस्टम में जो हमारे पास चेंजिंग आ रही है, एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है हार्डवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमारे पास कमांड है जनरल सी टी एल की। और अगर फाइल के अंदर जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है उसके लिए कमांड है टेल हाइफन एफ वार लॉग सिस लॉग। तो हमने इसको क्विट करना है तो हमारे पास जो कमांड है कंट्रोल सी, तो मैं क्विट कर जाऊंगा। मैं स्क्रीन करता हूँ अपनी क्लियर। उसके बाद जो है ना वो मेरे पास ये दो फाइल्स हैं इस फोल्डर में, एक बैकअप डॉट टी एक्स टी, एक क्लाउड डॉट टी एक्स टी। बैकअप डॉट टी एक्स टी के अंदर मेरे फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, और क्लाउड डॉट टी एक्स टी को अगर हम देखें कैट की कमांड से, तो मेरे पास में लिखा हुआ है करंटली आई एम लर्निंग बेसिक लिनक्स कमांड।
अब मैंने cloud.txt की फाइल में जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैंने कॉपी करना है backup.txt की फाइल में। तो मेरे पास कमांड क्या है, cp, उसके बाद स्पेस, मैंने किस फाइल का डाटा कॉपी करना है, cloud.txt का, ये मेरे पास सोर्स फाइल है, इस फाइल का मैंने डाटा कॉपी करना है और किस फाइल में कॉपी करना है, backup.txt की फाइल में। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैंने कॉपी करना है, कॉपी cloud.txt का डाटा, मैंने जो कंटेंट है मैंने कॉपी करना है backup.txt में, cp, उसके बाद इस फाइल cloud.txt का फाइल का डाटा मैंने कॉपी करना है, ये मेरे पास सोर्स फाइल है, और किस फाइल मैंने कॉपी करना है, backup.txt में, ये हमारे पास डेस्टिनेशन फाइल है। सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल, प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है सक्सेसफुली जो है ना वो डाटा कॉपी हो चुका है। अब मैंने देखना है backup.txt में डाटा कॉपी हुआ है कि नहीं, तो कौन बताएगा जी कमांड कौन सी है जी, शेयर करें, आप चैट पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट पे आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करें जी, क्या कमांड है जी, कौन शेयर करेगा जी, शेयर करें कमेंट में कि backup.txt में क्या कंटेंट लिखा हुआ है, क्या कंटेंट जो है कॉपी हुआ है, तो कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, ग्रेट, वेरी गुड, हमारे पास कमांड है cd cat, उसके बाद फाइल का नेम backup.txt, प्रेस इंटर, और सक्सेसफुली जो है ना वो हमारा डाटा जो है ना वो कॉपी हो चुका है, वेरी गुड। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब मेरे पास जो फाइल है backup.txt की, इसको मैंने मूव करना है टेम्पोरेरी फोल्डर में। एक मेरे पास फोल्डर है रूट डायरेक्टरी में टेम्पोरेरी का, उसमें मैंने जो है ना मूव करना है। तो मेरे पास कमांड है मूव की, mv मूव, जैसे जैसे हमारे पास कमांड होती है कट की, कट एंड पेस्ट, विंडोज के अंदर कट एंड पेस्ट कमांड होती है, इस तरह हमारे पास मूव की कमांड, इस तरह हमारे पास जो है ना वो मूव की कमांड है mv, उसके मेरे पास जो फाइल है backup.txt, इसको मैंने मूव करना है रूट डायरेक्टरी में, हमारे पास फोल्डर है tmp टेम्पोरेरी, ये मेरे पास रूट डायरेक्टरी है और ये मेरे पास टेम्पोरेरी का फोल्डर है। तो मैं अपनी फाइल को मूव कर रहा हूँ किस फोल्डर में, रूट डायरेक्टरी में, टेम्पोरेरी का फोल्डर है। ये स्लैश जो है ये डायरेक्टरी है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह जो है डायरेक्टरी है। तो ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में मेरे पास टेम्पोरेरी की डायरेक्टरी है, तो फाइल को मैं टेम्पोरेरी डायरेक्टरी में जो है ना वो अभी जो है ना वो मूव कर रहा हूँ, प्रेस एंटर किया तो सक्सेसफुली जो है ना वो मूव कर चुकी है। अब मैंने देखा है, अब मैंने देखना है कि टेम्पोरेरी का जो फोल्डर है उसके अंदर backup.txt मूव किया है कि नहीं, तो इसलिए मेरे पास कमांड है ls स्पेस, उसके बाद ये मेरे पास जो है ना रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर टेम्पोरेरी का फोल्डर है, और उसके बाद मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो ये देखें जी मेरे पास जो है ये कुछ भी ओपन नहीं हुआ। अब यहाँ जो है ना कुछ और ही चीज ओपन हो चुकी है, ये आपको नजर आ रहा है कि टेम्पोरेरी फोल्डर में मेरे पास मुख्तलिफ फाइल्स हैं, और इस फाइल्स के अंदर ये देखें backup.txt भी नजर आ रहा है, backup.txt भी नजर आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना स्नैपशॉट है, मुख्तलिफ जो है ना वो चीजें हैं इधर, मतलब कि मुख्तलिफ जो है ना वो आईडीज लिखी हुई हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी कीज है। तो ये backup.txt भी सक्सेसफुली जो है ना वो मूव हो चुका है टेम्पोरेरी फोल्डर में। अब पहले अब पहले हमारे पास जो है, पहले हमारे पास ये backup.txt उबंटू फोल्डर में था। अब मैं चेक करना चाहता हूँ तो देखें यहाँ से मूव हो चुका है, backup.txt मेरे पास करंट फोल्डर में नहीं है, वो कहाँ मूव हो चुका है, मूव हो चुका है टेम्पोरेरी फोल्डर में। अब मैंने सिर्फ चेक करना है फाइल का नेम लिख के कि टेम्पोरेरी फोल्डर में ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा ls, उसके बाद फोल्डर का नेम, और उसके बाद इस फोल्डर के अंदर मेरे पास backup.txt की फाइल मौजूद है कि नहीं, प्रेस एंटर करूंगा तो देखें सक्सेसफुली जो है ना वो मेरे पास जो है ना फाइल मौजूद है। अब जो है ना हमने ये देख लिया कि जो है वो टेम्पोरेरी हमने फाइल कैसे क्रिएट करनी है, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद एक छोटा सा हम टास्क करते हैं कि आप लोग फोल्डर क्रिएट करें, एक क्लाउड एडमिन के नाम से फोल्डर क्रिएट करें, और क्या क्या कमांड है जी, हमने क्लाउड एडमिन के नाम से फोल्डर क्रिएट करने हैं, तो कमेंट में शेयर करें कि हमारे पास क्या कमांड है फोल्डर क्रिएट करने की। वेरी गुड, हमारे पास कमांड mkdir क्लाउड एडमिन, तो फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैंने फोल्डर को चेक करना है क्रिएट हुआ है कि नहीं, मेरे पास कमांड ls की, तो ये देखिए मेरे पास एक फाइल है cloud.txt,
और एक मेरे पास फोल्डर क्लाउड एडमिन। अब मैंने इस cloud.txt की फाइल को कॉपी करना है इस फोल्डर में। पहले हमने कंटेंट कॉपी किया था, अब मैंने जो है वो कॉपी करना है इस फाइल को इस फोल्डर में। तो मेरे पास सेम कमांड है, cp, उसके बाद cloud.txt और उसके बाद स्पेस, उसके बाद फोल्डर का नेम क्लाउड एडमिन, cp cloud.txt, उसके बाद फोल्डर का नेम। प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास सक्सेसफुली जो है ना क्लाउड एडमिन के अंदर भी फाइल cloud.txt कॉपी हो चुकी है। अब आप लोगों में कौन बताएगा कि मैंने चेक करना है, मैंने कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है कि क्लाउड एडमिन में फाइल कॉपी हुई है कि नहीं? कौन बताएगा जी? या कमेंट में शेयर करें, चैट पे शेयर करें जी, कौन बताएगा? वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास जो चेक करने की कमांड है ls, और उसके बाद जो है क्लाउड एडमिन का मुझे फुल पाथ नहीं पता, लेकिन फुल पाथ मैं आप लोगों को बताता हूँ फुल पाथ क्या है। फुल पाथ के लिए हमारे पास कमांड है pwd। मेरे पास जो क्लाउड एडमिन है उसका जो फोल्डर है, उस फोल्डर का जो फुल पाथ है वो मेरे पास ये है। इसमें करूंगा कॉपी और उसके बाद ls, उसके बाद यहाँ मेरे पास उबंटू और जो फोल्डर है, फोल्डर का नेम है क्लाउड एडमिन। तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना वो मेरे पास जो है फाइल कॉपी हो चुकी है। अब मैंने डायरेक्टरी का फुल पाथ देखा और उसे मैंने ls की कमांड से वेरीफाई कर लिया cloud.txt अवेलेबल है। अगर हमने स्टेप बाय स्टेप करना है तो अभी इसका जो है ना वो हम है उबंटू फोल्डर में। उबंटू फोल्डर में मेरे पास क्लाउड एडमिन का फोल्डर है। मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है तो उसके लिए कमांड है cd क्लाउड एडमिन, और प्रेस एंटर करूंगा तो मैं क्लाउड एडमिन के फोल्डर में जा चुका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ चेक करना है तो मैं यहाँ ls की कमांड से वेरीफाई करूंगा मेरे पास फाइल कॉपी हो चुकी है कि नहीं। तो हमने सक्सेसफुली जो है ना आज मुख्तलिफ हमने जो है ना वो कमांड्स देखी। हमने सिस्टम डायरेक्टरीज नेविगेट कैसे करनी है, उसके बाद जो है ना वो हमने किस तरह फाइल्स को मैनिपुलेट करना है, फाइल को क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है। जो लॉग्स आ रहे हैं, लॉग्स की फाइल है, सिस्टम लॉग्स हैं, उसको हमने किस तरह मॉनिटर करना है। उसके बाद परमिशंस फाइल कैसे जो है ना वो चेक करनी है, और किस तरह सेफली जो है ना वो हम हैंडल कर सकते हैं सिस्टम पावर ऑपरेशन। अब मैं पावर ऑपरेशन भी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले एक और कमांड है। अब बहुत सारी कमांड जो है ना वो आपने अपने सर्वर में लिखी, अब आप चेक करना चाहते हैं कौन सी कमांड जो है ना मैं लिख चुका हूँ। उसके लिए कमांड है हिस्ट्री। आप हिस्ट्री लिखेंगे तो जितनी भी पिछली कमांड हैं जो आप लिख चुके हैं अपने सर्वर में, तो आप हिस्ट्री की कमांड से जो उनको देख सकते हैं। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ये देखें ये सारी कमांड जो हमने प्रैक्टिस की, लिनक्स की, वो यहाँ इस हिस्ट्री की कमांड से जो है ना वो शो हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आखिरी कमांड आएगी थी कि मैंने अपने सर्वर को अगर शट डाउन करना हो और रिबूट करना हो तो उसके लिए हमारे पास कमांड जो है ना वो क्या है। तो सबसे पहले हम रिबूट की कमांड को देखते हैं। तो हम लिखेंगे सूडो। सूडो क्या है? रूट। अगर आप रूट यूजर के थ्रू रिबूट करना चाहते हैं तो आप शुरू में लिखेंगे सूडो। अगर मैं जो है अगर सिर्फ रिबूट लिख दूं, सिस्टम को मैंने भी रिस्टार्ट करना है, रिबूट करना है, प्रेस एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे पास जो है ना वो ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो रूट यूजर के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo स्पेस रीबूट। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरा सिस्टम जो है ये देखिए रीबूट जो है ना वो हो चुका है। अब मेरा जो सर्वर क्लोज हो चुका है। अब मैंने सर्वर को दोबारा जो है ना वो सर्वर को कनेक्शन बनाना है। तो इसके लिए जो है ना वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा जो है ना जाना पड़ेगा ये अपने EC2 इंस्टेंस में, और ये कमांड कॉपी करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब मैं कमांड कॉपी करूंगा तो जो है और यहाँ पेस्ट करूंगा तो दोबारा जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा सिस्टम जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखें सक्सेसफुली मैं अपने सर्वर को जो है ना वो अभी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको जो है एक्सेस कर सकता हूँ। अब मेरे पास कमांड है शट डाउन की। शट डाउन की कमांड है sudo शट डाउन और स्पेस नाउ। तो आपने जब इंडस्ट्री में आप होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, तो आपने रिबूट की कमांड, शट डाउन की कमांड जो है ना वो जब तक आपको ऊपर से ऑर्डर ना आए या कोई मसला ना हो, तो आपने जिसको जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी।
क्योंकि एप्लीकेशन रन हो रही होती है, वेबसाइट रन हो रही होती है रियल टाइम, तो कस्टमर को, क्लाइंट को जो है ना वो मुश्किल पेश आ सकती है, डिफिकल्टी फेस हो सकती है। तो ये देखिए हमारा सिस्टम भी जो है ना वो शट डाउन जो है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस क्लास के अंदर जो है ना ये आपने जो बेसिक लिनक्स कमांड थी, जो इम्पोर्टेंट लिनक्स कमांड थी, वो आपने जो है ना वो सीखी कि एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेवऑप्स इंजीनियर ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जो है ना इन कमांड्स को जो है ना वो यूज करता है कि नेविगेट सिस्टम डायरेक्टरीज, मैनिपुलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर, मॉनिटर्ड लाइव लॉग्स, वर्कड विद एलिवेटेड परमिशन एंड सेफली हैंडल सिस्टम पावर ऑपरेशंस। तो आपने इसमें क्या सीखा? आपने इसमें जो है ना वो आपने जो सीखा चेक सिस्टम डायरेक्टरीज और मॉनिटर लॉग फाइल्स, क्रिएट बैकअप फोल्डर, बैकअप फाइल, एडिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, हैंडल यूजर परमिशन, सेफली शट डाउन और रिबूट द सर्वर व्हेन नीडेड। तो ये आपने मुख्तलिफ जो है ना प्रोसेस सीखे। तो आज जो है ना वो आपको आपके मैनेजर ने जो है ना वो ये मुख्तलिफ जो है ना टास्क दिए थे, तो आपने वो सक्सेसफुली जो है ना वो टास्क जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपने जो है ना वो इसकी लिंक्डइन की जो है ना पोस्ट क्रिएट करनी। अब जब लिंक्डइन की जो है ना वो आप लोग पोस्ट जो है ना वो क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जो है लिंक्डइन की जो है ना पोस्ट जो है ना वो आप लोग जो है ना वो क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जो है ना वो हम लिंक्डइन की जो है ना वो पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो आप लोग जो है ना वो लिंक्डइन जो है ना अपना ओपन कर लें। तो मैं भी जो है ना अपना लिंक्डइन जो है ना वो ओपन जो है ना वो कर लेता हूँ। तो मेरा भी जो है ना वो लिंक्डइन जो है ना वो ओपन हो चुका है। तो लिंक्डइन ओपन से करने से पहले सबसे पहले जो है वो लिंक्डइन ओपन करने से पहले हम जो है ना वो जनरेटिव एआई से चैट जीपीटी से जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो हम करवा लेते हैं, पहले पोस्ट क्रिएट करवा लेते हैं। पहले हम जो है ना पोस्ट जो है ना क्रिएट करवा लेते हैं, और उसके बाद जो है पहले हम पोस्ट क्रिएट करवा लेते हैं चैट जीपीटी से। तो आप लोग चैट जीपीटी जो है ना ओपन कर लें। तो हम जो है ना पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद लिंक्डइन पे हम जो है ना इकट्ठे पोस्ट करेंगे। तो टुडे माय डे वन लर्निंग क्लाउड टेक्नोलॉजीज cloud technologies, और I have learned। उसके बाद आप लोग स्पेस देंगे। और नंबर वन हमने क्या सीखा आज? हमने बेसिक लिनक्स कमांड्स, और हमने क्या क्या सीखा? हम जो है ना अपनी कॉपी करेंगे। तो आज हमने बेसिक लिनक्स की कमांड सीखी, और उसके बाद जो है ना ये हमने सीखा चेक सिस्टम डायरेक्टरी, मॉनिटर लॉग फाइल, क्रिएट बैकअप्स, एडिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये हमने जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो हमने जो है ना वो आज देखा। और मुख्तलिफ लिनक्स की कमांड बेसिक दिखी, सच एज cp, mv, mkdir, उसके बाद जर्नल जर्नल ctl, उसके बाद जो है ना हमने rm की कमांड को जो है ना वो देखा, और sudo -i। तो जो है ना मुख्तलिफ कमांड जो है ना वो देखा। उसके बाद थैंक्स टू, या लिखेंगे थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। उसके बाद नीचे लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। प्रेस एंटर करेंगे, तो चैट जीपीटी जो आपको जो है ना वेरी ब्यूटीफुल जो है ना वो आपको जो है ना वो बना देगा, बहुत बेहतरीन सी। इसने जो है बहुत बेहतरीन सी जो है ना वो आपको जो है ना वो बना दी है पोस्ट। और आपने साथ स्क्रीन शॉट भी लगानी है। अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, और इसको मैंने कॉपी किया, तो आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। टाइटल आप डे वन में लिखें बेसिक लिनक्स कमांड डे वन। अब हम जो है ना वो ओपन करते हैं अपने लिंक्डइन को जो है ना ओपन करते हैं। तो मैं लिंक्डइन को जो ओपन किया, और यहाँ आप लोग जो है ना वो अपनी पोस्ट को पेस्ट करेंगे। तो मेरी पोस्ट जो है ना पेस्ट हो चुकी है। तो आप राइट क्लिक करें, उसके बाद प्लेन पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करेंगे।
तो ये देखिए वेरी ब्यूटीफुली जो है ना वो पेस्ट हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ थोड़ी स्पेस आ रही है, इसको आप एडिट करेंगे, थोड़ी स्पेस अच्छी कर लेंगे और सेटिंग थोड़ी सेटिंग आप कर लें। और उसके बाद ये देखें कि मुख्तलिफ कमांड जो है ना वो आपने एसेंशियल कमांड आपने डिस्कस की कि डे वन में आपने क्या सीखा, डे वन ऑफ माई क्लाउड टेक्नोलॉजीज जर्नी। तो आपने जो है ना वो सीखा। उसके बाद आप यहाँ जो है ना यहाँ लिखे थैंक्स टू मीस एकेडमी। तो यहाँ आप जो है ना एड मार्क लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए ये आ जाएगा मीस एकेडमी आ जाएगा। मीस एकेडमी को आपने जो लाजमी जो है ना वो टैग करना है। उसके बाद यहाँ भी आप एट द रेट लिखेंगे, एट द रेट का साइन डालेंगे तो आप उमैर मुनीर जो है ये लिखा आ जाएगा। इसको आप ओके करेंगे तो ये जो है ना वो टैग हो जाएगा। तो अभी जो है ना चैट जीपीटी से वेरी ब्यूटीफुल जो है ना वो आप बहुत बेहतरीन थी, आप जो है ना पोस्ट जो है ना वो क्रिएट जो है ना वो आप लोग जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर के दौरान आप स्क्रीनशॉट ले लें या लेक्चर के बाद वीडियो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी, तो उसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और उसके बाद जो है ना वो आपने यहाँ ऐड फोटो करना है। उसके बाद 1 या 2 या 3 जितनी भी स्क्रीनशॉट्स आप लगाना चाहते हैं तो उसके बाद जो है ना वो आप लगा देंगे। तो हम भी जो है ना वो स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं। तो एक जो है ना स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो इसकी हमने जो है ना स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले ली है और उसके बाद जो है मैं इसको अपलोड करता हूँ अपनी स्क्रीनशॉट को जो मैंने ली है। तो ये मेरे जो है ना वो पिक्चर्स में इधर होगी, पिक्चर्स पिक्चर्स और पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट के अंदर ये। तो ये मैंने इसको ओपन किया और नेक्स्ट किया और उसके बाद जो है या मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सक्सेसफुली जो है ना वो ये पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप लोगों ने रोजाना इस तरह जो है ना वो पोस्ट आप करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, रिक्रूटर्स जो है ना वो आपको अप्रोच करेंगे। तो 3-4 महीने का हमारा जो ये कोर्स है तो इसमें जो है ना वो आप रोजाना पोस्ट करते रहेंगे, जो आपने सीखा रोजाना आप जो है ना पोस्ट करेंगे और प्रॉपर टाइटल के साथ। यहाँ आप लिखें डे वन और यहाँ आप लिखें बेसिक लिनक्स कमांड। तो आप कोशिश करें प्रॉपर यहाँ टाइटल लिखें। आप यहाँ प्रॉपर टाइटल लिखेंगे, उसके बाद नीचे और अच्छे तरीके से आप जो है ना वो लिख सकते हैं। तो आप वो कमांड लिख सकते हैं कौन सी कमांड आपने जो है ना वो सीखी। तो आप उसको प्रॉपर जो है ना वो अपनी पोस्ट क्रिएट करें चैट जीपीटी के साथ और रोजाना आप पोस्ट करें तो 3-4 महीने बाद जो है वो रिक्रूटर आपको अप्रोच करेंगे। आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं, आप खुद अप्रोच करेंगे, आप उनको अपना प्रोफाइल दिखा सकते हैं कि मैंने ये चीजें जो है ना सीखी 3 महीने में। तो आप जो है शोकेस जो है ना वो कर सकते हैं। तो लिंक्डइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रोजाना आप लिंक्डइन पे जो है ना वो अपनी जो है ना पोस्ट क्रिएट करेंगे, रोजाना पोस्ट करने के मिस अकेडमी को टैग करेंगे, हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर को जो है ना वो आप जो है ना वो रोजाना जो है ना वो आप टैग करेंगे, रोजाना आप जो है ना पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो 3-4 महीने बाद जो है ना वो आप इंटर्नशिप के लिए और जॉब जो है ना वो आप इजीली जो है ना वो क्लाउड के अंदर जो है ना वो स्विच कर सकते हैं। तो हमारी जो है ना आज की क्लास थी जो कि बहुत ज़्यादा जो लंबी भी होगी, 1 घंटे की जो है ना वो क्लास जो है ना वो हो चुकी है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा जो है ना वो आप शेयर करें। मीस अकेडमी में जो है लाइव क्लासेस जो है ना वो भी शेयर होती रहेंगी, लाइव क्लासेस जो है ना वो आती रहेंगी। तो आप लोग जो है ना वो इसको जो है ना वो आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और मिस अकेडमी को जो है ना वो आप लोग जो है ना फॉलो करें। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।